दोस्तों, जब भी कोई बुद्ध के संग में शामिल होता है तो भगवान बुद्ध उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। ज्ञान की अवस्था में जाने से पहले उस शिष्य को शांत रहना सिखाया जाता है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ चारों तरफ शोर शराबा है, वहाँ दिमाग में तनाव पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे में आप थोड़ी देर मौन रहने का अभ्यास करें तो इससे आपके तनाव कम हो सकते हैं और तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आ सकती है। इससे आपका तनाव कम होता है और गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किन जगहों पर और कब हमें बोलना है और कब नहीं बोलना है और कब शांत रहना है, और ऐसा करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। दोस्तों, एक दिन शाम को एक गुरु अपने शिष्यों को अपने आश्रम में बुलाते हैं और कहते हैं, कल आप लोगों को सुबह होते ही स्नान करने के पश्चात हमारे कुटिया में उपस्थित होना है। सभी शिष्य चिंतित हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है जिससे गुरु जी कल बुला रहे हैं। उन्हीं में से कुछ शिष्य कहते हैं कि हो सकता है गुरु जी कल हम लोगों को कुछ अच्छी बातें बताएंगे। सवेरा होते ही सभी शिष्य नदी में स्नान करके गुरु जी के पास उपस्थित हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, आज मैं आप सभी शिष्यों को चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे मौक़ों के बारे में बताऊंगा कि जहां तुम्हें बोलने से नुकसान होगा और चुप रहने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर इन मौक़ों पर आप लोग शांत हो गए तो जो चाहोगे वह मिलेगा और आप लोगों के जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा बोलना और ज़्यादा चुप रहना, यह दोनों बातें ठीक नहीं हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा धूप और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश दोनों ही परेशानी में डाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार ज़्यादा बोलने से कभी कभार ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ जाता है। पहला मौका है, बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर होता है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान है तो वहाँ पर बोलने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं, बिना वजह बोलते हैं, तो वहाँ पर लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं और आपके ऊपर से लोगों का भरोसा भी उठ सकता है। अगर तुम्हें यह नहीं पता है कि उस जगह पर हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो उस जगह पर शांत ही रहना बेहतर होता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस विषय में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती, उस विषय पर बात करने लगते हैं। ऐसे में वहाँ से जाने के बाद दूसरे लोग उनकी बुराइयां करते हैं और मजाक बनाते हैं। ऐसे में जिन विषयों में जानकारी ना हो उन विषयों पर बात करना मूर्खतापूर्ण है और ऐसी जगह पर हमेशा मौन रहना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, दूसरा मौका है किसी को ठेस पहुंचाना। अगर आपकी बातों से, आपके शब्दों से किसी को मानसिक ठेस पहुंचता है तो वहाँ पर आपको चुप रहना है। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते, बल्कि आप कमज़ोर लोगों का साथ देकर महान अवश्य बन सकते हैं। कुछ लोग अपने से छोटे को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपसे छोटा होने के कारण आपको कुछ नहीं कहता है, परंतु आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। आज आप जो उसके साथ कर रहे हैं, कल वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर महान नहीं बन सकते, इसलिए अपने से छोटे का इज्जत और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जब भी कुछ शब्द बोलें तो आदर भाव के साथ बोलें ताकि आपकी बात लोगों को अच्छी लगे। और बोलने में भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, मित्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग अवश्य करें। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ ही साथ आप लोगों की नज़र में समझदार बनते चले जाओगे। आगे गुरु जी तीसरे मौके के बारे में बताते हैं। यदि क्रोध और घृणा करने वाले लोग, अपना या सगा संबंधी, जब आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, आपको ऐसे मौके पर चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह समाप्त हो जाए। यदि आप सही हैं तो माफ़ी न मांगें, बाकी समय का इंतज़ार करें। माफ़ी वह खुद मांगेगा जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी है, आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप शांत हैं, तो यह आपका बड़कपन है। इससे न तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है।
फिर भी अगर आपको क्रोध आ रहा है तो चुपचाप वहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि क्रोध करने वाले व्यक्ति का हमेशा बुरा ही होता है। गुरुजी शिष्य को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार एक सर्प भागते भागते एक राजा के महल में पहुंचा। लोगों ने जब देखा तो सर्प से छेड़खानी करने लगे। सर्प बहुत गुस्सा हो गया और जिस घर में तलवार रखी हुई थी उस तलवार को लपेटकर गुस्से में जोर से कसने लगा, जिससे वह खुद ही कटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा है, जो कि तलवार की तरह होता है और वह धीरे धीरे गुस्से के कारण हमारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। गुस्सा खत्म करने का मात्र एक ही तरीका है और वह है ध्यान। अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरुजी कहते हैं आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। आपके शरीर में गुस्से को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स के लेवल में गिरावट आने लगेगी, जिससे आपका शरीर आसानी से गुस्से पर काबू पा सकेगा। दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आपको गुस्सा आए तो उसे समझने की कोशिश करें कि आपका गुस्सा जायज़ है या फिर नहीं। हमें यहाँ पर बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए, तब आप इस बात को खुद समझ पाएंगे हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। इसके बावजूद भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से हटने का प्रयास करें और वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। चौथा ऐसा मौका है जहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है और उस जगह पर शांत रहना है, जिस मुद्दे से आपका कोई लेना देना नहीं और ना ही कोई वजह है। तो आप बिना किसी वजह के दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। ऐसे मौके पर आपको चुप रहना ही बेहतर होगा, नहीं तो आपका नुकसान होना संभव है। किसी दो लोगों के आपसी विवाद में बिना वजह टांग न अड़ाएं। अगर सामने वाला अपना झगड़ा शांत करने के लिए आपको बुला रहा है तब आपको वहां पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में उतारें और सदा खुशहाल रहें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।